हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेट 3 को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। द वर्ड इज हियर विलीफाई। विलीफाई का मीनिंग क्या होता है, इसका यूजेज क्या है, इसकी वर्ड प्रोफाइल क्या है, ऐसा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इट। द फर्स्ट वर्ड इज हियर एब्सोल। एब्सोल का मीनिंग होता है जब आप किसी को फ्री करते हैं, फॉरगिव करते हैं। किस चीज से? किसी ब्लेम से। ओके, ब्लेम मतलब जो आरोप वगैरह लगे होते हैं, किसी सिन से, किसी पाप से, ऑब्लिगेशन से, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के पास कोई जिम्मेदारी है उससे अगर आप किसी को फ्री करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्व करना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे एब्सोल्व, यहाँ पे आपकी लो पिच और यहाँ पे आपकी हाई पिच। वर्ड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है। तो चलिए अब इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अब ये कोई जज है और ये कोई विक्टिम्स होता है। अब क्या होता है, जज जब किसी विक्टिम को फ्री करते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्री नहीं करते हैं बल्कि वो एब्सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल्स वगैरह चलते होते हैं, किसी को फ्री कर देना तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्व करना। नेक्स्ट क्या होता है, अब ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, इन्होंने सिन को कमिट किया है और इन्होंने यहाँ पे जाके कन्फेस किया है चर्च में, किसके सामने, प्राइस्ट के सामने, कि सर मैंने तो ऐसे ऐसे सिन को कमिट किया है। इन्होंने क्या किया, इसको फ्री कर दिया और कहा कि जाओ दोबारा से ऐसी गलती ना करें आप, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूशन। एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल, है ना, जहाँ पे एक इंडिविजुअल चीज़ों को कन्फेस करता है और दूसरा इंडिविजुअल उसको फ्री करता है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को देखता हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, द प्रीस्ट एब्सोल्व द सिनर। जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट कौन होते हैं, जैसे पंडित पुजारी होते हैं हमारे, और उसी के साथ जो हमारे जो चर्च में होते हैं जिनको हम पादरी बोलते हैं। ठीक है, द प्रीस्ट एब्सोल्व द सिनर। उसने क्या किया, जो सिनर था ना उनको क्या किया उसने, इन्होंने, प्रीस्ट ने फ्री कर दिया, एब्सोल्व कर दिया। हु हैड, हु क्या है यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना। वन सेकेंड, लेट मी राइट हियर। या इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो सब्जेक्ट को मानता है, इसका जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट जो इसके पहले एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि सिनर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ, है ना। क्लियर है यहाँ तक चीजें, सब्जेक्टिव केस समझ लें आप इसको। द प्रीस्ट एब्सोल्व द सिनर हु हैड कम टू चर्च। प्रीस्ट ने क्या किया, जो सिनर थे उसको एब्सोल्व कर दिया, जो कि चर्च में आए हुए थे। किस चीज के लिए, टू कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को कबूलना, कबूलना। ठीक है, टू कन्फेस हिज सिन, जो अपने पापों को वहां पे क्या करने आए थे, कबूल करने आए थे। यही बहुत बड़ी बात है, इन्होंने गलती करके गलती मानी तो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ, राकिम्स एडमिशन ऑफ गिल्ट। ठीक है, राकिम ने क्या किया, एडमिट किया किस चीज को, गिल्ट को। एब्सोल्व फरहान। ठीक है, देखो इधर राकिम है, इधर फरहान है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो राकिम ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि सर मैंने क्या है ना इस कमिट को, यू कैन से, मतलब अंजाम दिया है, समझ रहे हैं आप। तो जो गिल्ट था उसको इसने कमिट किया है। तो राकिम एडमिशन ऑफ गिल्ट एब्सोल्व फरहान। फरहान को एब्सोल्व कर दिया, फरहान को फ्री कर दिया। हु हैड ओरिजिनली, हु हैड यानी कि फरहान के बारे में बात की है। हु हैड ओरिजिनली कॉल्ड, ओरिजिनली बीन अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। ठीक है, हालांकि देखिए एडमिट क्या है, राकिम ने, लेकिन ओरिजिनली किसने कमिट किया था, फरहान ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर होगा। तो चलिए इसके मैं सिनोनिम्स की बात कर लेता हूँ। तो कुछ सिनोनिम्स है यहाँ पे, एक्विट। एक्विट किसी को आप बरी कर रहे हैं किसी ट्रायल्स वगैरह से, डिस्चार्ज कर रहे हैं किसी किसी को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर किसी एक तरीके से ऑब्लिगेशन से। एग्जाम्प्ट कर रहे हैं आप किसी को, मतलब आपने सीवियर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, अब आप कुछ एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेड वॉर आपने सुना होगा। ठीक है, आए दिन चलती रहती है ये ट्रेड पॉलिसी वगैरह। एक होता है यहाँ पे पार्डन। अच्छा, पार्डन का मीनिंग क्या होता है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को फ्री करते हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को माफ करते हैं तब आप बोलते हैं पार्डन। लेकिन अगर किसी ग्रुप, है ना, किसी ग्रुप को अगर आप फ्री करते हैं तब आप बोलते हैं एमनेस्टी, है ना। और आप क्या करोगे यार, इसको करते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हाई ऑफिशियल होते हैं वो इसको फ्री करते हैं। किसी, जैसे राष्ट्रपति साहब के पास पावर होती है ना, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ्री करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फ्री करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेट ऑफ। चीज़ों को जाने दो, आप थोड़ा सा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। ओके, एक्सकल्पेट कर देना, लिबरेट करना, एक्सोनरेट करना, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। वहीं पे अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करता हूँ तो देखिए एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, किसी को आप ब्लेम कर रहे हैं, कॉन्डेम्न कर रहे हैं आप किसी को, ठीक है, पनिश कर रहे हैं, फिर क्रिमिनेट कर रहे हैं, फिर सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है जब आप सीवियरली, है ना, सीवियरली क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, है ना, जब आप बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको सेंस्योर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, ऐसा मेरा मानना है कि चीज़ें आपको क्लियर है। इनकेस नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटिनेंट। एब्सटिनेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा परहेज करना। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों से परहेज करना। अब जैसे सपोज कीजिए कोई पेशेंट होता है, वो परहेज करता है कुछ चीज़ों से, हालांकि उसके लिए डिफिकल्ट होता है। जब घर में वो डिलीशियस फूड देखता है तो वो रोक नहीं पाता अपने आप को, बट द रीजन इज बैंक, उसकी रीजन इज कि उसकी हेल्थ खराब है। अगर वो नहीं करेगा इन चीज़ों से परहेज तो फिर तो, समझ रहे हैं।
इसी कंटेक्स्ट में हम इसको समझेंगे। एब्स्टिनेंट की अगर मैं बात करता हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप यहाँ पे हाई पिच रखेंगे और अगेन यहाँ पे लो पिच एब्स्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो एडजेक्टिव है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी नाउन और या फिर प्रोनाउन के साथ ही आने वाला है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा यू कैन से बड़ा चढ़ा करके बातें करने वाला है। एब्स्टिनेंट। तो अब इसके यहाँ पे मीनिंग की हम बात करते हैं। एब्स्टेनिंग, किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ अपनी इच्छा से करते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझे, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मेट्रो में, और मुझे 10 स्टॉप तक जाना है और मेरे पास मुझे सीट मिली हुई है, तो मैं क्या करता हूँ 6 स्टॉप तक चले जाता हूँ बैठ करके, बाकी के 4 स्टॉप में अपनी मर्जी से छोड़ देता हूँ, किसी बच्चे के लिए, किसी महिला के लिए, विमेन के लिए, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के, व्हाट्सएवर, वो मेरी इच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, नॉट डूइंग समथिंग, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं। या फिर दूसरा क्या होता है, स्पेशली समथिंग प्लीजेंट, कुछ ऐसा जो अच्छा तो है लेकिन वो बैड हो सकता है तो आपके लिए, या फिर आपकी बैड रेपुटेशन को क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी भी किससे मिलकर के बनी है, हम आपसे मिलकर के बनी है। जो हम काम करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन हमें सोसाइटी में दिख जाता है। हम अच्छे काम करते हैं तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, और हम बुरे काम करते हैं तो भाई साहब फिर तो बस पूछे मत, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की मैं बात करता हूँ, अल्कोहल का कंजम्पशन की, तो हो सकता है इनिशियल फेज में चीज़ें आपको अच्छी लगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी हेल्थ को लेकर के ओवरऑल, ठीक है, आपकी मोरालिटी को लेकर के और एक सोसाइटी स्टेटस को लेकर के चीज़ें बहुत ही बुरी होती हैं, ठीक है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। अल्कोहल का मतलब क्या, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एब्सटेंड, इन चीज़ों से दूर रखना, ठीक है। जैसे अल्कोहल से आपको अपने आप को दूर रखना होगा, बिल्कुल दूर रखना होगा। सपोज कीजिए कोई सेलिबेसी लाइफ को फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइफ है, सेलिबेसी लाइफ को ये फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए स्पिरिचुअल प्योरिटी, है ना, स्पिरिचुअल प्योरिटी। तो स्पिरिचुअल प्योरिटी तो ऐसे आएगी नहीं, स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, इस तरह का बंदा आपको बनना पड़ेगा मॉर्निंग में उठ करके, और इन तरह की चीज़ों को तो भाई बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके एक एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिंथिया, कोई लड़की का नाम है सिंथिया, हु वाज डाइटिंग, सिंथिया जो कि डाइट कर रही थी, है ना, ट्राइड टू एब्सटिनेंट, उसने अपने आप को दूर रखा, है ना, उसके लिए डिफिकल्ट था किस चीज़ से, चॉकलेट से दूर रखना। लेकिन जब उसने चॉकलेट को देखा तो उसने रियलाइज किया कि काश अगर मैंने इस तरह की प्लेज ना ली होती अपने आप को एब्सटिनेंट करने की, तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस प्लेट में वो मैं सब खा गई होती। इंटायर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटायर का मतलब होता है टोटली या फिर कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली। इंटायर का मतलब होता है हिंदी में संपूर्ण, संपूर्ण बोलते हैं शायद, है ना। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। सिनोनिम्स की मैं बात करता हूँ तो रिनाउंस, किसी चीज़ को आप त्याग रहे हैं, ठीक है, डेसिस्ट कर रहे हैं। शन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को गिव अप कर देना। अवॉइड, किसी चीज़ से बचना। इस्क्यू, रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये ध्यान रखें आप, फिक्स प्रीपोजिशन है। असेटिक तो मतलब वही होता है एक तरह का साधु सन्यासी टाइप का चीज बंदा जो इन सब चीज़ों से अवॉइड करता है। एस्ट्रल लाइफ भी यही होता है, एब्निकेट, त्याग करना किसी चीज़ का, एब्ज्योर, किसी चीज़ को छोड़ देना, और सोबर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। वहीं पे एंटोनिम्स की मैं बात करता हूँ तो वो होता है आपका यहाँ पे सेल्फ इंटेलिजेंस, या फिर किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबरदस्ती। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव होते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई चीज़ देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उनका नहीं होता है लेकिन वो होती हैं, है ना, होती तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका बिल्कुल नहीं होता है। तो वहीं पे इसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग इन थॉट्स एज और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ना तो उनका कोई फिजिकल अस्तित्व होता है और ना ही साथ में उनका कोई कंक्रीट अस्तित्व होता है। बस वो चीज़ें अगर होती हैं तो या तो आपके थॉट्स में या फिर आपके आइडियाज़ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे अभी एक यू कैन से बैंकर बनना है ना, बैंकर बनना है, मान लीजिए, है ना, बैंकर बनना है, तो क्या सच में बैंकर्स हैं हम या आप नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ हमें एग्जाम्स देने हैं और हमें वहाँ तक जाना है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये इसकी वर्ड प्रोफाइल है अपने आप में एडजेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैज़ नो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन देयर माइंड्स, ऑल वाज कंक्रीट विजिबल एंड टेंजिबल। उनके जो ब्रेन में जो भी आइडिया था ना वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो नहीं था, जो भी था मतलब सॉलिड स्टेटमेंट थी उनकी। जो भी कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी स्टेटमेंट देना चाह रहे थे वो स्टेटमेंट होलो स्टेटमेंट नहीं थी, है ना। एक वर्ड होता है आपका होलो स्टेटमेंट, MENT, है ना। एक तरह के फॉल्स प्रॉमिस यानी कि झूठे वादे, जो कि कौन करते हैं, अक्सर कौन करते हैं बताएंगे आप, पॉलिटिशियंस कब करते हैं, इलेक्शन के मौके पर आकर के वो क्या बोलते रहते हैं किसी को नहीं पता,
और जो भी अगर उनके प्लान्स वगैरह होते हैं वो सब या तो डॉक्यूमेंट्स में होते हैं या फिर उनके आइडियाज़ में होते हैं, लेकिन एक्चुअल लेवल पे कहाँ है विकास वो किसी को नहीं दिखता है, डेवलपमेंट। खैर दिल पे ना लें आप इन बातों को, आगे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, दे हैज़ नो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन देयर माइंड्स, ऑल वाज कंक्रीट विजिबल एंड टेंजिबल। उनके ब्रेन में जो भी था वो सब कंक्रीट था, विजिबल था, टेंजिबल था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और कंक्रीट था, ऐसी कोई हवाई बातें नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स है वो थ्योरेटिकल, नोशनल, मेटा फिजिकल, कंसेप्चुअल और स्पेकुलेटिव हो जाएगा। और वहीं पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअल, कोई चीज़ एक्चुअल में है या फिर कंक्रीट है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्स्ट्रूज। इसको आप पढ़ेंगे एब्स्ट्रूज, ना कि एब्स्ट्रूज। ठीक है, एब्स्ट्रूज एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो समझने के लिए। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की मैं बात करता हूँ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी सारे लोगों के लिए क्या होता है, समझना एब्स्ट्रूज होता है। ये भाई साहब गए थे क्लास में लेकिन इनसे नहीं हो पाया, तो ये पजल हो गए यहाँ पे। क्लियर है? तो कोई चीज़ ऐसी जो समझने में बहुत यू कैन से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर, आर्केन, ईसोटेरिक। ईसोटेरिक यानी कि बहुत चीज़ें मतलब ईसोटेरिक मतलब होता है एम्फेसिस देकर के बहुत हार्ड चीज़ें। रिकॉन्डाइट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। आपने पढ़ा है ना एग्जाम में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरसी बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और वो बच्चे जानना चाहता है कि इस बच्चे की रीडिंग एबिलिटी कैसी है, क्या बच्चा पढ़ पाएगा, क्या उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा जो लिखा है, तभी तो इसका नाम बना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन इन इसके सामने क्या लगा है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। इन क्या है, एक तरह का नेगेटिव प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है अपने आप में नो, है ना। तो ये यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप नहीं समझ पाए, और जब नहीं समझ पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, तरह का पजल हो जाना। तो पजलिंग सिचुएशन भी क्या होती है, कब होती है, जब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। सही है, पजलिंग सिचुएशन तब होती है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। हरमैक्टिक, हरमैक्टिक का मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ एंटोनिम्स की, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाना, है ना, ऑब्वियस, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चीज़ें। मैं कहूँ समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल जी क्रिस्टल क्लियर है। इविडेंट हो जाना, ल्यूसिड या फिर कॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, सो ये इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, और यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे एबिस्मल। एबिस्मल की यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एबिस्मल बोलते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन ओबिस्मल। ठीक है, सो ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है अपने आप में अगेन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, कोई बंदा होपलेस है या फिर रेस्ट या फिर बॉटमलेस, है ना। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात करें तो जब बंदा होपलेस हो जाता है, और या फिर बॉटमलेस कोई सिचुएशन, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात की है, जैसे कोविड-19 के बाद हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो कैसी हो रखी है, बॉटमलेस। लेकिन हम उसको बॉटमलेस ना बोल करके हम क्या बोलेंगे कि एबिस्मल हो रखी है ना। यानी कि कोविड-19 के बाद जो हमारे देश की यहाँ पे इकोनॉमी की सिचुएशन हुई है, हमारी जीडीपी में जो डाउनफॉल आया है, तो उसको हम बोलते हैं एबिस्मल होना। अरे यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होंगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। द नेशन डेब्ट क्राइसिस, जो नेशन का डेब्ट क्राइसिस था, है ना, वॉज एबिस्मल, एबिस्मल था। देयर सीम्ड टू बी नो पॉसिबल सॉल्यूशन टू इट, और इसके लिए कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं लगता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एबिस्मल। अब ये तो पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई, है ना, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, अब सपोज कीजिए कोई इंडिविजुअल्स है वो बहुत ज़्यादा हार गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब जो भी हैं मैच में हार गए हैं बड़े बुरी तरह से, तो अब ये क्या हो रखी है, एक तरह की एबिस्मल सिचुएशन में। ठीक है, एबिस्मल सिचुएशन में है। क्लियर है? ओके, एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो ड्रेडफुल होना, ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है एक तरह की बहुत बुरी सिचुएशन होना। ठीक है, एट्रोसियस, वॉफुल, लॉजी, लामेंटेबल। लामेंटेबल का मतलब होता है एक तरह का लेमेंट से बना है, दुख, है ना। तो यानी कि देख दुख भरी सिचुएशन हो रही है, उसको बोलते हैं लेमेंटेबल। तो ये यहाँ तक ये इसके सिनोनिम्स थे। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबलाइन। सबलाइन का मतलब होता है एक मतलब गुड क्वालिटी, अच्छी चीज़ें, है ना। आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें, और सुपीरियर, सुपीरियर तो होते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद एग्जांपल, एंड उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सी लगी होंगी। सो इनकेस अगर ऐसा है, चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना इसकी रिवीजन पर्पज़ के लिए, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं विद द सिमिलर नेम, जो कि चैनल का है, SRK सर एजुकेशनल के नाम से। ठीक है, सो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।